हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड में एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड कैसे बना, हाउ टू मेड उत्तराखंड। दोस्तों, आपको मालूम है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कैसे बना। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर डाल दूँगा। दोस्तों, आज हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कि उत्तराखंड कैसे बना। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक भाग और प्रत्येक आर्टिकल में किसी न किसी चीज़ के लिए अपनी एक मान्यता होती है। तो दोस्तों, इसी को जानते हुए भारत के संविधान संविधान में दोस्तों जो राज्य होते हैं और उसी में से नए राज्य निकालते हैं, उसी को दोस्तों भारत के संविधान में रखा गया है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो नए राज्य बनते हैं, नए राज्य बनते हैं दोस्तों, उसे भाग एक में रखा गया है। यानी कि भाग एक में यह कहा गया है कि जो राज्य होते हैं उसी में से एक नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड या उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो कि पहले उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड बना। तो आज हम जानेंगे उत्तराखंड बना कैसे। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, हाउ टू मेड उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये भाग एक में रखा गया है इसको। और बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद 3 में इसे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, भाग एक में कहा गया है कि उसके संघ और राज्य या क्षेत्र, किस राज्य को कितना क्षेत्र देना है या कितनी जनगणना रखनी है, कितनी जनसंख्या रखनी है, उसे भाग एक में रखा गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों से जो नए राज्य होते हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि भाग एक में संघ और उसका क्षेत्र, यानी किसे कितना क्षेत्र देना है, कितनी जनसंख्या रखनी है, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करता हूँ मैं नेक्स्ट आगे की। किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं लेनी दोस्तों आपको। अगर आप उत्तरांचल के बारे में नहीं जानते तो आपको उत्तरांचल के बारे में आपको एक नई वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी संसद है। संसद भारत में एक ही होती है, ना कि दो होती है। हर राज्य में अलग भी नहीं होती दोस्तों। इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। पहला राष्ट्रपति होता है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड होती है राज्यसभा, और थर्ड होती है लोकसभा। दोस्तों, जब उत्तराखंड बनने जा रहा था तो इसके लिए जो विधेयक या लेटर पारित होता है, वो दोस्तों इन दोनों में से किसी भी एक सभा से पारित हो सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर। क्योंकि पहले इस सभा से पारित होकर ही यहाँ जाएगा। फिर राष्ट्रपति निर्णय लेगा कि ये नया राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला विधेयक था वो लोकसभा से पारित किया गया। पहला विधेयक यानी कि प्रथम विधेयक लोकसभा से पारित किया गया। और ये किया गया 1 अगस्त 2000 को 2000 को प्रथम विधेयक लोकसभा से पारित किया गया। यहाँ से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में गया। राज्यसभा में दोस्तों ये पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त
2000 2000 को पारित होने के बाद दोस्तों जब यहाँ से ये पारित हो गया, फिर ये गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये दोस्तों ये हुआ 28 अगस्त को। 28 अगस्त को ये राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया था कि ठीक है चलो नया राज्य बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन पीएम या प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों पीएम। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे KR नारायण। KR नारायण तत्कालीन प्रधानमंत्री KR नारायण थे। ठीक है दोस्तों। सांसद है, राष्ट्रपति 3 भाग होते हैं इसके, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जो उत्तरांचल विधेयक था वो पहले लोकसभा से पारित किया गया 1 अगस्त 2000 को। वहाँ से पारित होने के बाद 9 दिन बाद ये 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। राज्यसभा से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास 28 अगस्त 2000 को ये यहाँ से पारित हो गया। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे KR नारायण। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम आगे। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक एक को नौकरी दिला दूंगा, एक एक को उंगलियों पर आ जाएगी दोस्तों, आपकी नौकरी उंगलियों पर। और नहीं तो दोस्तों चैनल बंद कर दूंगा मैं अपना, ये आपसे दावा कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। उस समय दोस्तों जब उत्तरांचल से उत्तराखंड बन रहा था तो 2 राज्यों और अलग हुए थे। 2 राज्य और अलग हुए। बहुत कम जानते हैं दोस्तों लोग कि जब उत्तरांचल से उत्तराखंड बन रहा था तो 2 राज्य और अलग किए गए थे दोस्तों। नंबर 1 है बिहार और नंबर 2 है मध्य प्रदेश। इन दोनों का भी विभाजन हुआ दोस्तों। और जो इनमें से जो नए राज्य निकले थे वो थे पहले बिहार में से झारखंड, बिहार से झारखंड बना, जो कि वही दोस्तों बताया मैंने आपको, भाग 1 और अनुच्छेद आर्टिकल 3 के तहत ये काम होते हैं सभी। इसलिए बिहार से झारखंड बना और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ये 2 राज्य उस समय और अलग हुए थे जिनसे नए राज्य बने, झारखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। जो उत्तराखंड बना हमारा वो स्वतंत्र भारत का 27वां राज्य है, 27वां। और जो हमारा जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय राज्यों में 11वां नंबर आता है दोस्तों हमारे उत्तराखंड का। पर्वतीय राज्यों में 11वां नंबर। ठीक है दोस्तों। 2 राज्य और अलग हुए थे उस समय जब हमारा उत्तराखंड बन रहा था। उत्तरांचल से बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। और दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड है स्वतंत्र भारत का 27वां राज्य है। और जो पर्वतीय राज्य है हमारे उनमें 11वां नंबर हमारे उत्तराखंड का आता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक नोट करने वाली बात है, जो हमारा उत्तरांचल था, दोस्तों काफी बार एग्जामिनर पूछता है कि उत्तरांचल का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उत्तरांचल 2 हिस्सों से बनकर मिला है। उत्तरा यानी कि उत्तर, और जो चल है यानी कि खंड।
इसे खंड बोल सकते हैं या अखंड। अखंड यानी दोस्तों क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र होता है उसे खंड या अखंड बोलते हैं। और उत्तर, उत्तरा से उत्तर। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपको। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। दोस्तों काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है कि उत्तराखंड जो नाम है, उत्तराखंड आसानी से बोल देते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उत्तराखंड नाम आया कहाँ से। उत्तराखंड नाम लिया गया, जो उत्तराखंड हमारा नाम है वो आया कहाँ से या कहाँ से लिया गया। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी में, यानी कि 1911, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में, या बोल सकते हैं उसको 1911, जब इसकी शुरुआत थी दोस्तों। शुरुआत में एक पुस्तक थी, शुरुआत में एक पुस्तक थी दोस्तों, उसका नाम था केदारखंड। पुस्तक का नाम केदारखंड। एक दोस्तों एक नमक पुस्तक थी दोस्तों केदारखंड। उसी पुस्तक में ये नाम पढ़ा गया उत्तराखंड, जहाँ से ये लिया गया। वो केदारखंड नाम एक पुस्तक थी दोस्तों, जहाँ से इसे उत्तराखंड को लिया गया। ठीक है दोस्तों, और जब ये बन गया तो इसकी जो राज्य भाषा थी, राजकीय भाषा, पहली जो भाषा थी दोस्तों, इसकी पहली भाषा बोल रहा हूँ आपको, जो राजकीय भाषा थी वो थी हिंदी। क्योंकि दोस्तों हमारी जो राष्ट्र भाषा है वो भी हिंदी है, तो राजकीय भाषा भी। दोस्तों आपको बता दूं, जो राज्य भाषा है वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर ही चूज की जाती है कि इस राज्य को कौन सी भाषा नीति करनी चाहिए। और जो सेकंड भाषा है दोस्तों हमारी, जानते हैं आप लोग, संस्कृत। संस्कृत ये कहाँ से आई? ठीक है दोस्तों, ये जनवरी 2010 में इसे संविधान में बोल सकते हैं, या फिर जब उत्तराखंड बना था तो इसे संविधान में ऐड कर दिया गया था कि उत्तराखंड में संस्कृत भाषा भी होगी। दोस्तों ये ज़्यादातर पहाड़ों में बोली जाती है, हमारे मैदानी क्षेत्रों में नहीं बोली जाती, लेकिन फिर भी ये संविधान में ऐड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो भारतीय संविधान का जो 17वां भाग है, भाग 17 और अनुच्छेद 343, यानी आर्टिकल 343 के तहत भारतीय संविधान का जो भाग 17 और अनुच्छेद 343 है, उसके तहत दोस्तों जो भारत की राजभाषा है हिंदी, राजभाषा, वो हिंदी है दोस्तों। और जो लिपि है, लिपि वो है दोस्तों हमारी देवनागरी। देवनागरी लिपि दोस्तों आई कहाँ से? आप
कमेंट करके बताइए मुझे। भारतीय संविधान का भाग 17 और आर्टिकल 343 कहता है कि जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।